श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 14। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवताओं और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रहा। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्मों में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो गए और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तुति किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति है, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक है। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन कर दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूलों की माला पहनाई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उस सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे ही हाथों उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बड़ा हो, उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं। विष के वृक्ष को यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी उस असुर का सामना नहीं करेंगे। मैं जैसा उपदेश देता हूं तुम वैसा कार्य करो। जय हो।